हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। उसमें बताया था कि अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, जितना वर्क डन आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाएगा वो सारा वर्क डन आपका कन्वर्ट हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखता हूँ तो बनेगी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको मैं डिनोट करता हूँ V से। कि आपके पास में जो V होगा वो इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U डिवाइडेड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को हम लेके आ रहे थे उसको उससे डिवाइड कर दिया है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो होती है वोल्ट। इसको हम V से लिखते हैं। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी जूल होती है डिवाइडेड बाय चार्ज, तो आपका बन जाएगा जूल पर कूलम। तो ये आपके पास में SI यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास में क्या चार्ज दिया है कैपिटल Q। और लास्ट वीडियो में हमने निकाला था अगर कैपिटल Q के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो आपके पास में आई थी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R। आपके इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थी। अब मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वो चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका स्मॉल q। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो देखो कैसे करोगे इसको। तो देखो यहाँ पे सपोज वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। यानी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जो आपके q चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर है। प्लेस ए चार्ज q एट पॉइंट p। नाउ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी आपके पास में u इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r। और आपने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये यहाँ पे रखते हैं तो देखो Q से Q डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो आपके पास में इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा इस चार्ज के कारण वो बनेगा ये कि आपके पास में V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r। एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का है कि इस पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर हम पोटेंशियल जो मानते हैं V एट इन्फिनिटी वो आपका 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसमें से इसको 0 को माइनस करूँगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम इसको जो रिलेटिव जो करवा रहे हैं दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं वो इन्फिनिटी और इस पॉइंट के बीच का निकाल रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी आपके पास में एक नंबर होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ तो उसको मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। अगर अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं तो डायरेक्ट हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को मैं पोटेंशियल बताया है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल निकालता हूँ तो क्या बन जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ तो हो जाएगा UF डिवाइडेड बाय Q। तो इनिशियल पोटेंशियल आ जाएगा आपका UI बाई Q, फाइनल आ जाएगा आपका UF बाई Q। पोटेंशियल एनर्जी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो आपका V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल और डिवाइडेड बाई Q। तो देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा U है डिवाइडेड बाई Q, और जो दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या आपके पास में डेल्टा V है। तो आपका जो डेल्टा V है वो क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं PD पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। तो अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते थे इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आते थे उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सपोज आपके पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है
और मान लो आपके पास में 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट आपका ए दे रखा है, एक पॉइंट आपका बी दे रखा है, और अगर आप ए से बी के ऊपर जा रहे हो तो देखो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड फोर्स लगाएगा, तो इसके अपोजिट साइड में मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इसके ऊपर मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैं इसको ए से बी के ऊपर लेके आना है। तो जितना मैं वर्क डन करूंगा वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्यू से डिवाइड करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि इस साइड आएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक जो वर्क डन करेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपका पॉजिटिव होगा तो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये आपका लोअर पोटेंशियल होगा, ये आपका हाई पोटेंशियल होगा। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इस वी ए में से वी बी माइनस करोगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेके जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और अगर उसको उसके अपोजिट साइड में लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालोगे तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में आप पॉइंट्स जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाएगा, और अगर उससे अपोजिट साइड में जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं, ये आपका वी बी है, ये आपका वी ए है, और आप ए से बी की तरफ आ रहे हो, तो अगर मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो वो क्या बनेगा, देखो यहां से यहां तक आओगे तो क्या हो जाएगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके इक्वल होती है, मैंने डेफिनेशन बताया था पिछले वीडियो के अंदर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये नेगेटिव वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे नेगेटिव आता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा वी निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू। तो देखो यहाँ पे इस साइड आ रहे हैं तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये आपका लो पोटेंशियल है। तो आपके पास में दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आपका क्यू है। तो ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखने की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसी के अनुसार ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, की पॉइंट्स कुछ हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जो सबसे पहला की पॉइंट वो क्या है, वी टेक ओनली वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। कि यहाँ पे हम जो वर्क डन की बात करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, वहाँ पे किसका वर्क डन की बात करेंगे हम, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकंड पॉइंट बोलता है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि अगर मैं बी से ए या ए से बी के ऊपर किसी चार्ज को लेके जा रहा हूँ तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर इसको ऐसे सीधा लेके जाऊँ तो मेरा वर्क डन W1 है, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ ये आपका मेरा वर्क डन W2 है, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ तो मेरा वर्क डन W3 है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपके पास में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब जो तीनों के कारण जो वर्क डन होगा वो आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो आपका बन जाएगा W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्लोज पाथ इज जीरो। देखो अगर आप ए से बी के ऊपर किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, सपोज आपको ऐसे लेकर गए हो और अब बी से ए वापस इस साइड ले आए हो, तो अगर मैं दोनों को पॉइंट्स के बीच में अगर मैं क्लोज पाथ बन गया ये, अगर मैं इस क्लोज पाथ का मीनिंग क्या होगा, आप ए से बी गए और वापस कहाँ पे आ गए, ए के ऊपर। तो अगर ए से चले हो, अगर ए के ऊपर ही आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको वर्क डन से भी समझ सकते हैं। अगर आपका वर्क डन ए टू बी आपका WA टू बी है और वापस आने का वर्क डन आपका WB टू ए है, तो अगर दोनों का सम करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर ए से बी अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव हो तो B टू ए क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो आपका नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, नो इफेक्ट इन स्पेस।
ये कह रहा है जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो आपका जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो इतना स्मॉल है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट उस स्पेस के अंदर नहीं आएगा। अगर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज भी चेंज नहीं करेंगी। तो आपका ये की पॉइंट है इसके अंदर। जो लास्ट पॉइंट है वो आपका एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज शुड बी जीरो, कि हमने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इतने स्मॉल डिस्टेंस से स्पीड से बहुत स्मॉल स्पीड से लेके आना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या रहे, जीरो, ताकि एक्सटर्नल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या रहे, एक दूसरे के इक्वल रहें। तो ये आपके पास में कुछ 5 की पॉइंट्स थे जो अपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और तब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर आपने पीछे जो मैंने वीडियो करवाया अगर उसको देखा है तो इसको करना बहुत ही आसान होगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक एक चीज़ को लिखेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपके पास में एक ये चार्ज दिया है कैपिटल Q, और एक आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q, जिसको मैंने 1 कूलम लिया है। मैंने क्या किया, इस चार्ज को इन्फिनिटी के ऊपर रखा। अगर ये चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी, तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स 0 रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, मैं इसको इन्फिनिटी से आगे की तरफ ले करके आ रहा हूँ। जैसे ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये बाहर की साइड जाएगा। इसको आगे लाने के लिए मेरे को इसके अपोजिट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं आगे लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट P तक, तो मेरे को इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करूँगा मैं इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर, वो सारा वर्क डन इस पॉइंट P के ऊपर आने के बाद उसके सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, कि आपकी जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, यूनिटी है, 1 है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूं तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, कि हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करेंगे विदाउट एक्सेलरेशन में, वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपके पास में वर्क डन की फॉर्म में मैंने डेफिनेशन लिख दी है। पहले मैंने डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्क डन की फॉर्म में। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप प्रीफरेंस इस डेफिनेशन को देना, ये डेफिनेशन लिखना। अब इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन आएगा। तो आपके पास में ये आपके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है कैपिटल Q, ये आपका स्मॉल q है जो 1 कूलम है। तो अब देखो, मैं इसको इन्फिनिटी से लेकर के चलता हूँ और इस पॉइंट तक लेके आना है, वो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है। तो अब देखो, जैसे इन्फिनिटी से चले, एक टाइम ऐसा है मैं पॉइंट A के ऊपर पहुँच गया। जैसे ही पॉइंट A के ऊपर पहुँचा, मैंने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी x है, और मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकता हूँ कूलम्स लॉ से, कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे लेके आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब ये A से B के ऊपर आ गया, और ये जो डिस्टेंस हो कैसी आपकी dx है। तो मैं A से B तक लाने के लिए मैं वर्क डन निकालता हूँ, उस वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में आता है तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक चार्ज लिया है, तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल टू R, यानी P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और O से P की जो डिस्टेंस हो कितनी आपकी R है। लेट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो एक आपका चार्ज है जो आपका इन्फिनिटी से पॉइंट P के ऊपर आ रहा है। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज Q इज एट पॉइंट A, यानी आपका जो किसी टाइम के ऊपर आपका जो चार्ज कहाँ पहुँच गया, आपका A के ऊपर पहुँच गया, वेयर OA इज इक्वल टू क्या है आपकी x है, यानी जो डिस्टेंस हो क्या है आपकी x है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज FE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर अलोंग OA, यानी आपका O से A की तरफ बाहर की साइड लग रहा है।
तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इस साइड लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स किस साइड लगाना पड़ेगा, इस साइड में लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब देखो इसको मैं यहाँ से ए से बी तक dx डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाने के लिए मेरे को टोटल वर्क डन क्या करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज ए टू बी वेयर ए बी इज इक्वल टू डी एक्स, तो आपका जो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा वो क्या बन जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। दोनों के बीच में डायरेक्शन सेम है तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो आपका बन जाएगा एफ एक्सटर्नल डी एक्स कोस जीरो। कोस जीरो आपका क्या हो जाएगा 1। तो देखो अब ए से बी के ऊपर लेके आ रहे हैं तो उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बोल दिया आपका डीवी है। तो आपका जो डीवी होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपका बन जाएगा एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू में डी एक्स, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू क्या है आपके पास में, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो मैंने इसको क्यू से डिवाइड कर दिया। और देखो फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपका मैंने एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लिख दिया, माइनस ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाई क्यू। तो आपका एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका माइनस ऐसे कैसा डॉट डी एक्स। अगर उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका जो डी वी आएगा वो बन जाएगा ये। अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका वी बन जाएगा। अभी आपका डी वी का इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगे आपके, इन्फिनिटी टू आर। तो आपका आ जाएगा 1-1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू ऐसे कैसे रख दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या है आपका, कॉमन है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इस वजह से आपका अंदर बचेगा 1/x² dx इन्फिनिटी टू आर। अगर 1/x² का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो पावर को ऊपर ले जाओगे तो x⁻² हो जाएगा, उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा -1/x और लिमिट आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी टू आर। अब एक बार यहाँ पे x की जगह r रख देंगे, एक बार आपका इन्फिनिटी रख देंगे, तो आपका बन जाएगा ये ऐसे कैसा, -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू -1/r, माइनस करके 1/इन्फिनिटी करोगे तो एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस ये, एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा। आपका जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो आपके पास में दोनों डेफिनेशन होगी, वर्क डन की फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर मेरे को अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर निकालोगे अलग अलग चार्जेस के कारण तो सबको क्या कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। तो आपके पास में चार्जेस दिए हैं Q1, Q2, Q3 एंड Qn, n चार्जेस दिए हैं। उसके कारण मेरे को P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको चार्ज चाहिए और जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आपके पास में डिस्टेंस दी है R1, R2, R3 अप टू Rn और चार्जेस आपके पास में दिए हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे। Q1 के कारण निकालेंगे तो आपके पास में V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1। V2 के निकालोगे Q2 के कारण तो आपका बन जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2। ऐसे V3 निकालोगे तो बन जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। ऐसे Vn निकालोगे तो बन जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। अगर इसके ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका बन जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में V3 इज इक्वल प्लस में Vn। अब इनकी वैल्यू ये रही, यहाँ पे रखते हैं तो आपका बन जाएगा ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, ऐसे ही 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। अब देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, इसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आएगा Qi डिवाइडेड बाई Ri। तो अगर मैं i की जगह 1 रखूँगा तो आपके पास में यह आ जाएगा Q1 बाई R1, i की जगह 2 रखोगे तो आपके पास में Q2 बाई R2, ऐसे 3 रखोगे तो Q3 बाई R3। तो आपके पास में ये समेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण तो सबको क्या कर दोगे, ऐड कर देते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है कि आपको एक चार्ज दिया है 2.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजन। ये आपका ओरिजन के ऊपर रखा है, यानी आपका x की वैल्यू 0 है
और एक आपका -2 कूलम है जो आपका रखा है x इजिकल टू 10 मीटर के ऊपर। तो आपका यहाँ पे रखा है आपका x इजिकल टू 10 मीटर के ऊपर -2 कूलम चार्ज। तो फर्स्ट जो इसके अंदर दिया है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड वे, यानी बिल्कुल इसके मिड वे के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है V। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले। इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका जो V बनेगा वो क्या बन जाएगा, V1 प्लस में V2। तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देना कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आपका वर्क डन भी नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका -2Q डिवाइडेड बाई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मैं R मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की क्या बच जाएगी, 10 R। तो आपका आ जाएगा 10 R। तो ये डिस्टेंस हो गई। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर निकाल लिया, Q अपॉन R -2Q अपॉन में 10 R। अगर देखो मिड वे है तो आपका R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और ये भी क्या हो जाएगा 5। तो आपके पास में आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/5 -2/5। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा -1/5, इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास में जो V बनेगा ये माइनस बाहर आ गया, 2.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 1/5। तो यहाँ से 10⁻⁹ से 10⁻+9 कैंसिल होगा। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 0.5, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.5, और ये माइनस ऐसे कैसा। तो मिड पॉइंट के ऊपर जो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा -4.5 वोल्ट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा वो आपका ये बनेगा। सेकंड बात करता है, फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0, यानी कि ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो, 0। तो जहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 होगा तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो मैंने कहा वो इस पॉइंट से आपका R डिस्टेंस के ऊपर है, वो कहीं पे भी हो सकता है। सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे है, तो आपका अगर R डिस्टेंस के ऊपर है तो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस हो आपकी R हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, 10 R। तो आपका यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऐसे लिखा, इजिकल टू क्या होगा आपका 0। तो आपका Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटू में बचा 1 R -2 अपॉन 10 R। देखो Q आपका 2.5, ये 0 हो नहीं सकता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 हो नहीं सकता। आपके पास में कौन सी टर्म 0 है, ये टर्म 0 है। तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन R -2 अपॉन 10 R। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ यहाँ से तो आपका बन जाएगा 10 R -2R इजिकल टू 0। तो आपका 3R इजिकल टू 10 आ जाएगा। तो आपका जो R आ जाएगा वो हो जाएगा 10/3 यानी 3.33 मीटर। यानी कि आपका जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 3.33 मीटर के ऊपर। तो ये आपका पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। नेक्स्ट ऐसे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। जैसे आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, वो एक रखा है x इजिकल टू -1 के ऊपर और दूसरा रखा है x इजिकल टू +1 के ऊपर, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। एक आपका जो चार्ज है +Q यहाँ पे रखा है -1 के ऊपर, जो +Q दूसरा चार्ज है वो यहाँ पे रखा है। तो मेरे को ग्राफ बनाना है इसका। तो यहाँ से देखो मैंने पोटेंशियल बताया था आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस की है। यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा। और अगर आप चार्ज के नज़दीक हैं बिल्कुल, वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ तो देखो आपका ये बीच में मिड पॉइंट आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो मिनिमम होगा। अगर इससे आप इस साइड जाओगे तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो इसके कारण पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर इस साइड जाओगे तो इसके कारण पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं तो पोटेंशियल इसके कारण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे नज़दीक पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर चार्ज के नज़दीक जाते हैं, डिस्टेंस आपकी नियरली 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो आपके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे जैसे आगे की साइड चलोगे तो आपका -1 के ऊपर पोटेंशियल आपका क्या है, मैक्सिमम है, +1 के ऊपर भी पोटेंशियल क्या आपका मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही आप ओरिजिन की साइड आओगे, 0 की साइड में, धीरे धीरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो यह आपका जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो आपका धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। और जो मिनिमम होगा वो कहाँ पे होगा, उसके ओरिजिन के ऊपर। ऐसे अगर इस साइड से इस साइड आओगे तो धीरे धीरे आपका जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और मिनिमम कहाँ पे आ जाएगा आपका 0, आपका जो ओरिजिन है 0 के ऊपर।
यहाँ पे आपका मिनिमम होगा। अब देखो अगर इससे इस साइड जाओगे तो फिर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा पोटेंशियल। जैसे जैसे आगे जाओगे v आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r होगा, तो धीरे धीरे आपका डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। और जब आपका x की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो आपका पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इस साइड आओगे तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इससे धीरे धीरे आपका डिक्रीज करेगा। और जब आप इन्फिनिटी तक पहुँच जाओगे वहाँ पे आपका नेट जो पोटेंशियल है आपका नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आपका ये जो लाइन आपकी इस लाइन को टच करने के नज़दीक होगी, लेकिन टच नहीं करेगी क्योंकि हमें वो पॉइंट पता नहीं है कहाँ पे वो जीरो होगा। तो आपके पास में ये ग्राफ बनेगा इन दोनों कंडीशन के अंदर, जब दोनों चार्जेस आपके इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। आपके पास में इस न्यूमेरिकल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है जिसकी साइड ए दे रखी है, और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर एक तीन चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इन तीनों चार्जेस के कारण मेरे को इससे ओ सेंटर जो इस ट्रायंगल का सेंटर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपने पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका सेंटर जो होता है इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ट्रायंगल का सेंट्रोइड का पॉइंट है ये। तो अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपके पास में, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो मेरे को सिर्फ ये निकालना है कि इन चार्जेस के बीच में जो जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मेरे को डिस्टेंस का पता लग जाए तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तीनों के कारण जोड़ देंगे। अब देखो सिमेट्री है, तीनों की डिस्टेंस सेम है, ये मैंने r मान ली, ये भी r होगी और ये भी r होगी। चार्जेस अगर आपका सेम है तो सब के कारण पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, यहाँ पे क्या निकालना है, इस डिस्टेंस को निकालना है। तो देखो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड के आपका a है, तो मैंने क्या किया यहाँ से a से एक परपेंडिकुलर डाल दिया an जो आपका o से पास हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ, देखो आपके पास में ए बी एन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये साइड आपकी ए हो गई, ये आपकी a/2 होगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बी सी, तो आपका ये हो जाएगा a/2। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ an, अगर मैं an यहाँ से निकालता हूँ तो आपका बनेगा ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर निकालोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो आपका ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर है a/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये सेंट्रोइड की बात करता हूँ तो यहाँ से जो सेंट्रोइड है ना, ये जो ऊपर वाली जो साइड बचेगी ये इसका 2/3 बचती है। जो पूरी जो लाइन है ए एन का जो 2/3 पार्ट होगा वो आपका ऊपर की साइड होगा, और जो ओ से एन देखोगे तो वो इसका 1/3 पार्ट होता है। ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड इसको 1/3 में नीचे की साइड को डिवाइड करेगा और ऊपर की साइड आपकी 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये आपकी 2/3 यहाँ पे बनेगी, ऐसी 2/3 आपकी यहाँ से बनेगी, तो ये आपकी इक्वल डिस्टेंस होंगी। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, ओ ए निकाल लेता हूँ, जो क्या होगी आपकी आर होगी। अगर आपका आर आ जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आर निकालता हूँ क्या होगी ए ओ, वो क्या होगी 2/3 ऑफ ए एन। यहाँ से अगर मैं ए एन देखता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, 2/3 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में ये आ जाएगा आपका a²/4। तो अगर यहाँ से एलसीएम लेकर के अगर माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा 3a²/4। अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो आपका 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचेगा अंडर रूट 3/3, तो यानी कि आप डिवाइड करोगे तो नीचे अंडर रूट 3 बचेगा, ऊपर आपका a² का अंडर रूट a हो जाएगा। तो आपके पास में जो r आएगा वो बचेगा आपका a/√3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की वो क्या होगी a/√3। तो आपके पास में डिस्टेंस आ गई और तीनों के कारण सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेज हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका जो v बनेगा वो बनेगा 3 × 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वो आपकी a/√3। इस √3 को ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा आपका 3√3 q डिवाइडेड बाई 4πε0 a। तो आपका इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा वो आपका ये बनेगा। तो इस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप थोड़ा और प्रैक्टिस करें और थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें ताकि और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।